हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके का टॉप 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कि रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य का सिद्धांत रूस देश से लिया गया है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग में लिया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नए राज्य का निर्माण तथा राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार किसको है। नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों का नाम परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये आपका हो जाएगा कि संसद को। ठीक है, संसद को है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कि आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत लिया गया है। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो आपको याद रखना कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान है। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा कि 25 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके 25 वर्ष होना चाहिए। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आप प्रश्न देखते हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक पर जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि लोकसभा का कितना होता है तो आपका कहना है कि 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो 14वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो आपको ये देखना है कि उत्तर प्रदेश स्टेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो ये आपका हो जाएगा कि 12 लोगों को। ठीक है, 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि देश आज़ाद होने पर भारत में कितने राज्य थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में कितने राज्य थे? तो ये आपका हो जाएगा कि 14 राज्य थे। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कुल 14 राज्य थे। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? तो ये आपका हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि 25। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि नई संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया है? नई संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते हैं, कृपया करके शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।